संजीव सर, ये जो बात हुई, हम जब संवैधानिक संस्थाओं को वो जब कहीं खड़ा करते हैं कटघरे में और जो सरकार उनका उपयोग कर रही, तब वो कहते हैं कि ये जो है देश विरोधी है, स्टेट से लड़ने की बात करते हैं, उसको हर जगह ट्विस्ट किया जाता है। और ये सारी जो हम देख रहे हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की छीछा लेदर हो रही है बार बार, वो ताकीद करते हैं। और मैं अभी ये बात करूं कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा आखिर क्या है? वो माय डियर फ्रेंड तो बचे नहीं है, मजबूरी है हमें वहां जाना और सब चीजें कहीं ना कहीं बने रहना। और मोदी जी तो शायद अब कैसे प्रस्तुत करेंगे, बहुत ही वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो टाइमिंग है, अब उन्होंने अडानी वाला मामला मसला जो है, उन्होंने जो ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट पर जो रोक लगाई है अभी, ये यहां तो उठेगा, संसद भी चल रही है और इस पे बात होगी कहीं ना कहीं। और हमें भारत के जो तमाम जो पक्ष पहलू हैं उस पे आप ऐसे फैसले लो कि जिसमें देश परेशान हो रहा, दोस्त को आप कहीं फिलहाल में ओबलाइज करते नजर आते हो। संजीव सर, देखिए संजीव सर, नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक की राजनीति में और 2014 के बाद से जितने झूठ सच बोले हैं उसमें से एक लगभग सच कहा है, और वो उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा लक्की हूं। तो उनकी राजनीति में कभी भी ऐसी कठिनाई वाली स्थिति नहीं आई है जैसी स्थिति अभी है। जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो उस वक्त इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण बने। फिर सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ा हुआ था भाजपा के नेताओं के बीच में कि जब उनकी जाने की बारी आई, अटल जी ने जब ठान लिया कि इनको विदा कर देना है, तो सब देखा क्या क्या हुआ बॉम्बे कॉन्फ्रेंस, मुंबई कॉन्फ्रेंस पे। तो ये सब लक है। फिर इनका एक बार लक आया जब 12, 13, 14 में, हालांकि वो बहुत प्रायोजित था, सारे किस्से सबके सामने हैं, आरएसएस की क्या भूमिका थी, ये केजरीवाल और तमाम लोग क्या सब सारा चट्टे बट्टे होने का। तो वो सब वो आया और ये 14 में बन गए, एक लोकप्रिय सरकार हो गई थी यूपीए की, तो ये प्रधानमंत्री बन गए। तो ये सब कुछ इनके लिए स्मूथ रहा है। इस स्मूथ होने में ही ये कई बार, बल्कि बार बार आउट ऑफ द वे जा करके विदेश नीति के मामले में, जिस दिन गुजरात में ये नारा लगवाया गया अब की बार ट्रंप सरकार, वो विदेश नीति का हाइट था कि आप जो है अपने धरती पर अमेरिका का चुनाव डील कर रहे हैं और एक पक्ष ले रहे हैं। और देखिए कि बाइडेन आ गए। बहुत सारी चीजें जो बायलैटरल रिश्ते हैं अंतर्राष्ट्रीय, मुझे बहुत जानकारी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की उतनी बारीक से, मोदी जी को सारी जानकारियां हैं, लेकिन बायलैटरल रिश्ते में आप इस तरह से अहमदाबाद में ये सब आपने किया। और अब जब वो सब जो आपका कोजी अच्छा सा वातावरण, धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां आपसे अलग चलती चली जा रही। हालांकि सच्चाई ये थी कि पड़ोसी देशों से तो इनका तुरंत, भाई आप तो हिंदू राष्ट्र के पैरोकार लोग हैं, तो बगल में नेपाल से ही आपका रिश्ता कभी ठीक नहीं रहा। आप जब से आए हैं नेपाल से रिश्ता बिगड़ता चला गया। नाम तक इनके मुंह से आप नेपाल का उस तरह से नहीं सुनिए। तो विदेश नीति का यहाँ कथा थी, लेकिन कई बार आउट ऑफ द वे जाकर कोशिश की जवाहरलाल नेहरू होने की, अटल बिहारी भी होने की। जवाहरलाल नेहरू का यदि सबसे न्यूनतम पैरोडी कर ले तो अटल बिहारी रख ले। इंदिरा गांधी होने का मसला अब आया है, चुनौती सामने पेश है, तो ये हो नहीं सकते। तो ये पहुंच गए नवाज शरीफ, याद होगा आपको, ये अमेरिका वाला सब कुछ हुआ। लेकिन अब इतना आसान नहीं होगा। अब इनको कायदे से विदेश नीति में अपना जो ऑफिशियल सेटअप है उस पर ये करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, उनकी राय से चलना पड़ेगा। तो अभी काफी सारे मुश्किलें पेश होने वाली हैं। एक तरफ टैरिफ बढ़ा, दूसरी तरफ ये वाला जो आप कह रहे हैं अडानी साहब का थोड़े से होल्ड पे हो गया, रिलीफ मिल गया। हालांकि मैंने इसको बहुत फॉलो नहीं किया, लेकिन टैरिफ तो बढ़ा है। तो आप तो उन देशों में शुमार हो गए, शत्रु राष्ट्रों में, जिनकी वो घोषणा कर रहे थे इस्पात को लेकर के जो टैरिफ बढ़ाया गया है। वह जो घटना है, आप लाख कह लें संसद में कि मिलिट्री आर्मी उससे प्लेन से पहले भी आते रहे हैं लोग, दृश्य किसने दिखाया? उसका तो इरादा है, उसके पीछे तो एक इरादा है। उनके अधिकारियों ने यदि वो दृश्य जारी किया,
आपको याद होगा संजीव सर, हमने यहाँ चैनल पे हमने कहा भी था कि ये कह रहे हैं इस बार खुराफात नहीं हुआ जी, विदेश कथित पे, तो मैंने तब भी कहा था कि इनके मित्र ने ही खुराफात कर दिया। अब उसी को करिए कि आपको संसद शुरू होते ही, और हुआ पहली बार भारत सरकार पहली बार बैकफुट पे गई और विदेश मंत्री ने सुमोटो स्टेटमेंट किया, सिर्फ उस दृश्य के कारण। वो दृश्य जो सामने आया तो खुराफात तो कर दिया, बड़ा हाई लेवल पे खुराफात हो गया मित्र के उससे। तो देखिए, कहना पूरा ऑटोक्रेटिक ढंग से सिस्टम को चलाना, और सिस्टम में यदि इस तरह के जो मसले हैं उसमें आपकी अपनी न समझदारी है न संवेदना है। कई बार समझदारी नहीं होती है तो संवेदना से भी चीजें चली जाती है। कई बार आपकी भावुकताएं भी, जवाहरलाल नेहरू की भावुकता भी बड़ा प्रिय लगती है, इसके बावजूद कि 1962 में भाई पंचशील और दूसरी चीजें, और वो एक विश्व नेता के तौर पे इस तरह से उभरता है। हालांकि मैं इसको ऐसे मत रखिएगा कि मैं समझदारी माइनस कर रहा हूं उनके यहाँ से, लेकिन भावुकता तो भावुकता वाला प्रसंग तो है उसमें। ठीक। तो इसलिए इनके यहाँ ये दिक्कत है। और यहाँ जब आप बात करें कायदे से, जो आपने सवाल का दूसरा हिस्सा था उसका, तो सबसे बड़ा प्रतीक शरजील इमाम है। मैं उमर खालिद से ज्यादा शरजील इमाम को प्रतीक मानता हूं, और इसमें इसको मैं कास्ट के एंगल से भी देखता हूं कि कन्हैया कुमार, सिमिलर चीजों में कन्हैया कुमार आज जो है देखिए एक बड़ी पार्टी के कंधे पे बैठ गया, शुरू में कहीं किसी के पद की जिम्मेवारी मिले बिना, सीपीआई, वो सीपीआई का दिवालियापन था। उसके बाद वहां से निकला तो वो अब कांग्रेस पार्टी के सबसे उसमें प्रमुख लोगों में चला गया। लेकिन दूसरा उमर खालिद का बेल तक नहीं है। और शरजील इमाम का जो केस है, शरजील इमाम ने क्या कर दिया? शरजील इमाम ने, ये तो नारे दे रहे हैं ना जो कम्युनिस्ट आंदोलनों से आए हैं कि भाई सड़क कट जाएगा, जाम हो जाएगा, हिस्सा कट जाएगा, हिस्से से संपर्क कट जाएगा। आपने क्या उसकी भूमिका थी दिल्ली दंगे में? दिल्ली दंगे के जिन लोगों की भूमिका थी सबके सब, लेकिन एक युवा नौजवान की जिंदगी खराब हो गई। संजीव तो ये जो हमें सूट कर रहा है उसको सूट करने वाली बातें हैं, हम उसी चश्मा हमारा उसी जी संजीव सर, आज आपको प्रतीक बनाना होगा कि 4 PM को हम दंड देने का एक प्रतीक बना दें, तो आपको बना देंगे जी। मतलब सिस्टम से उससे जो है, एक अंतिम बात इसी में एक और उदाहरण दे रहा हूं। बिहार में एक लड़का जेल से बाहर आया, यूट्यूबर, उसको तो जेल में होना चाहिए था। मनीष नाम का लड़का है भाई, फिट केस था ना अभी जो हट गया, कथित रूप से हट गया देशद्रोह वाला, कि उसने 2 राज्यों के बीच में एनोनिमिटी क्रिएट किया, बाजप्ता छूट गया। अब बेचारा शरजील इमाम। तो ये चीजें हैं, देखिए ये हर मोर्चे पे, वही मैंने कहा, संवेदना और समझदारी, ये दोनों से आप रहित होंगे तो देश में ये जैसे एक्ट कर रहे हैं और वहां जैसे एक्ट कर रहे हैं वो चीजें सामने हैं। संजीव सर।